बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विस ट्रायंगल, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का। तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है सर्विस ट्रायंगल, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नेक्स्ट जो है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को। इसके अलावा हम डिटेल में जानने वाले हैं इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है कि कैसे ये वर्क करता है एंड सर्विस ट्रायंगल में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो सर्विस ट्रायंगल है वो किस चीज पे एम्फसाइज करता है, तो ये इस बात पे एम्फसाइज करता है कि कैसे पीपल जो होते हैं, हमने जो पहले पीस डिस्कस किया था उसमें से जो पीपल होता है सर्विस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, तो फूड के साथ साथ जो पर्सन सर्व कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बार्बर के पास जा रहे हैं, आप सैलून में जा रहे हैं, करेक्ट, तो एम्बियंस वगैरह तो सेकेंडरी है, पर जो पर्सन आपका बाल कट करने वाला है, तो जो पीपल इस सिनेरियो में वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो सर्विस ट्रायंगल है वो इसी बात पे एम्फसाइज करता है कि पीपल कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। सर्विस ट्रायंगल जो है एक और चीज पे करता है कि हम कैसे हमारे जो पीपल है उनकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, ताकि हम यूनिफॉर्म तरीके से हमारी जो सर्विसेज है उसको हम कंटिन्यू कर सकें। तो नेक्स्ट अभी हम प्रॉपर्टीज में मूव करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स जो है वो सर्विसेज से डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है इंटेंजिबल। अब कोई सर्विसेज ले लीजिए, हमारी सर्विसेज ले लीजिए, किसी की टीचिंग ले लीजिए, आप उसको छू नहीं सकते हैं, करेक्ट, तो इसी तरीके से वो इंटेंजिबल होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो है इनसेपरेबल। आपका जो प्रोडक्शन होता है एंड जो आपका कंजम्पशन टाइम होता है वो सेम होता है, वो एक ही टाइम पे होता है, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि ये वीडियो आप कंज्यूम भी कर रहे हैं एंड ये प्रोड्यूस भी हो रहा है, करेक्ट, तो इसी तरीके से ये दोनों जो टाइम होता है वो सेम ही टाइम पे होता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है पेरिशेबल। अब पेरिशेबल क्या होता है, तो पेरिशेबल बेसिकली ऐसी चीज जिसको आप या तो स्टोर करके नहीं रख सकते, या तो सेव करके नहीं रख सकते, या फिर आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। अब एक इसमें क्या है कि सर्विसेज इंडस्ट्री में ले लिया, एक बार आपको कोई फिटनेस में अगर कोई चीज सर्व हो चुकी है, बार्बर ने आपके बाल कट कर दिए हैं, तो आप उसका फिर से जाके तो कट नहीं कर सकते उसके बाल, अगर उसने गलत तरीके से काट दिए तो। अब जो लास्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है हेटेरोजेनस। अब इसमें क्या होता है कि आप मास, अब मान लीजिए कि कोई एक चीज है या फिर कोई एक पर्सन है जो टीच कर रहा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, तो उसको आप मास प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप एक पर्सन का एकदम कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, करेक्ट। तो वो जो चीज है उसको, मतलब मान लीजिए कि आप सेम टाइप के आप पर्सन को नॉलेज के साथ आप डेवलप कर पाए, बट उसमें टाइम लगता है, वो आप एकदम इंस्टेंटली या फिर आप एक बल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो जो हेटेरोजेनियस जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है जो डिफरेंशिएट करता है प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को। अब मेन इस पे मूव करते हैं कि सर्विस ट्रायंगल क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंड कहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाई करते हैं। तो जैसे कि नाम है इसका सर्विस ट्रायंगल, तो सबसे पहले तो ये सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बात करता है। सेकंड, ये एक ट्रायंगल है, तो अगर ट्रायंगल है तो ऑफ कोर्स 3 इसके पॉइंट्स होंगे, 3 इसके एंड पॉइंट्स होंगे, वर्टेक्स आप बोल लीजिए, एंड क्योंकि 3 वर्टेक्स है तो इसमें 3 साइड भी होंगे। तो सबसे पहले कि 3 वर्टेक्स पे क्या आता है, जो 3 एंड पॉइंट्स है उस पे क्या क्या आता है। सबसे ऊपर आपका कंपनी आ जाता है, एक आपका जो वर्टेक्स है वहां पे आपके एम्प्लॉइज आ जाते हैं, एंड जो ये एक कॉर्नर होता है वहां पे आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से 3 एंड पॉइंट बन गए एक ट्रायंगल के, करेक्ट। अब ये 3 पॉइंट्स है तो 3 साइड भी बनेंगे। तो जो कंपनी एंड एम्प्लॉय के बीच में होता है वो होता है इंटरनल मार्केटिंग, एंड जो कंपनी से लेके कस्टमर्स तक होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल मार्केटिंग, एंड जो कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में होता है वो होता है इंटरएक्टिव मार्केटिंग। अब ये तीनों चीजों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग से। तो जैसे कि एक्सटर्नल मार्केटिंग क्या है, जहाँ पे प्रॉमिस होता है, जहाँ पे वी मेक द प्रॉमिस टू द कस्टमर, कंपनी जो है वो कस्टमर को प्रॉमिस करती है। अब यहाँ पे क्या, जितने भी कम्युनिकेशन के मीन्स, आपका बिलबोर्ड बोल लीजिए, आप डिजिटल मार्केटिंग बोल लीजिए, डायरेक्ट मार्केटिंग बोल लीजिए, जितने भी मीन्स है जहाँ से आप अपने यूएसपीज को प्रमोट करते हैं, वो यहाँ पे उसको आप कंसिडर करते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग, जहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉमिसेस करते हैं। बेसिकली आप ये बताते हैं कि आप हमारी अगर सर्विस लेंगे तो आपको ये आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, अगर आप कुछ और हमारा अडाप्ट करें तो इस तरीके की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बेसिकली आप एक प्रॉमिस करते हैं, उसके लिए डिफरेंट मीन्स यूज करते हैं, जो होता है कंपनीज एंड कस्टमर्स के बीच में। अब सेकेंड साइड पे अगर आएंगे तो वो क्या है, कंपनी एंड एम्प्लॉयज के बीच में। अब इसमें क्या था, यहाँ पे क्या टर्म था, वो था इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग में क्या होता है, तो वहाँ पे हम जो प्रॉमिस है उसको हम उसका बीज यहाँ पे बोलते हैं कि जो एम्प्लॉइज है, कंपनी एम्प्लॉइज को ट्रेन करती है, जो भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, टॉप क्लास ट्रेनिंग वो सारा देती है, जो भी उनको प्रमोट करने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारा यहीं पे फुलफिल होता है, कि ताकि जो आगे सर्विसेज हमने प्रॉमिस की उसको हम फुलफिल कर सकें। तो इसीलिए एम्प्लॉइज को जो है कंपनी पूरा जो भी बेटरमेंट के लिए हो सकता है, उनको एनकरेज करने के लिए हो सकता है, वो सारा कुछ इसी जो इंटरनल मार्केटिंग यहीं पे होता है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज के बीच में, जहाँ पे हमने जो प्रॉमिस किया है ना उसको हम फुलफिल करते हैं। तो उसको देखते हैं कि उसमें क्या चीजें होती हैं। तो अब जो एम्प्लॉइज एंड कस्टमर के बीच में होता है, जैसे मैंने बताया था, वो होता है इंटरैक्टिव मार्केटिंग। अब इसमें आप अपने एम्प्लॉइज को जितना बेटर ट्रेनिंग देंगे, जितना बेटर उनको आप एनर्जी देंगे कि आप अपने सर्विसेज को रखिए, आप प्रेजेंट कीजिए, उतना ज़्यादा बेटर तरीके से कस्टमर को वो इंटरैक्ट कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे। करेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसमें अगर मैं इंडस्ट्री को डिफरेंशिएट करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आप एक बार में मास प्रोड्यूस करते हैं, वो यूनिफॉर्मिटी के साथ आ जाता है प्रोडक्ट। बट सर्विस इंडस्ट्री में इस तरीके से नहीं होता। जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एम्प्लॉइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से आपकी जो सर्विसेज है उसको डिलीवर करेंगे डे टू डे बेसिस पे। इसीलिए जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको आप किस तरीके से ट्रेन करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, या फिर क्या उनका एनर्जी है, एंथुसियाज्म कैसा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो होता है वो होता है इंटरैक्टिव मार्केटिंग, जहाँ पे जो प्रॉमिस हमने पहले किया था हम उसको एनेबल एग्जैक्ट वे में कर रहे होते हैं या फिर रियल टाइम में कर रहे होते हैं, जो भी प्रॉमिसेस हमने पहले की होती है। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से ये जो ट्रायंगल है उसमें कैसे लोग होते हैं, कहाँ पे क्या पॉइंट्स आ जाते हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके एंड से अभी हमारे चैनल के लिए कोई सजेशंस है तो वो उसके लिए भी हम पूरे तरीके से ओपन है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, फॉलो अस।